सब लोगों ने ये समझ लिया था कि ये इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन उनकी जो पत्नी है, न जाने उनकी अंतरात्मा क्यों कहती थी कि नहीं वो है। लोग कहते हैं ना कि सुहाग हटाना, लेकिन सिंदूर जो है वो सिंदूर आप अपने कभी मांग से हटा ही नहीं। हम लोग कब सब बोलना है। अरे सेंगूर पैरत है, मीना पैरे है, पायल पैरे है, अरे टिकली लगावत है, बाकी हम हमार दिल ना कहे कि हम ना हटाए। सब कहे तो आप उस टाइम पे दुल्हन रही होंगी, आधी उम्र आपकी रही होगी। हाँ, अरे हम नए नए जैसे बहू लोग हैं वैसे। तब और लोग कह रहे होंगे किसी के भाई इस तरीके से किसी के पति गायब हो जाए, लोगों को लगता है कि नहीं अभी शौक श्रृंगार कर रही है, पति गायब हो गई शौक श्रृंगार। हाँ ये बात सब बोली मारे, बाकी बहुत ही करे जब ना है जायदा। अब तो हमारा ये है ना सब देखा जाएगा। अब अपन स्वागत छोड़े ना रहे, हमारे नैहरे गठे पंडित रहे ना नहीं बताएं कि बच्चा छोड़ू जी। हाँ। जब ले आखिर सामने कोनो चीज जिन देखे ना हो जिन छोड़, बाकी अपने माई और बाप के पगड़ी बांध के हमसे पैरत रहे से जय चाहे जे जो कुछ कहना मैं एक और ससुरी एक और कान के निकाल ली, बाकी हम पहिरत रहे। सोचिए इनकी आधी उम्र उस समय रही होगी, ये दुल्हन रही होंगी, लेकिन इन्हें इस समाज ने न जाने क्या क्या कहा। और ये समाज इन्हें ही नहीं हर किसी को कह देता है कि जब इस तरीके की चीजें कोई आती है तो पति गायब हो जाए और सबको ये लगे नहीं है ही नहीं, तो लोगों को ये लगता है कि पति नहीं तो आखिर ये अब किसके नाम के सिंदूर लगा रही हैं, क्यों ये अपना सुहाग को बचा कर रख रही हैं। ये तमाम चीजें जो समाज के लोग सोचते हैं, फिलहाल वो जो इनकी अंतरात्मा कह रही थी वो सच हुआ और इस परिवार के बीच में 27 साल बाद वो खुशियां वापस आई हैं, शायद जिसकी ये लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। बहुत खुश हैं सारे लोग। बच्चे छोटे थे, पिता को पहचान नहीं रहे, इनकी बेटी जो वो पहचान ही नहीं रही है, क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि उसे पता ही नहीं था, पिता की शक्ल याद ही नहीं थी। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो इनके बेटे ने, इनके बहू ने बताया कि जिस होटल में वो रहते थे जहाँ पर, वहाँ उन्हें इस तरीके से रखा गया था। हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमारे घर ये रहते थे पहले। अच्छा। वो उनके मामा हमारे पिताजी हैं उधर, तो ये हमारे यहाँ रहते थे बचपन में। बचपन में रहते, जो हमको मालूम है बचपन में रहते थे। एक राहट थी, राहट हरकते थे। ये पहला शब्द हमसे राहट के बारे में पूछे कि वो राहट है कि नहीं है। अब और फिर हमारे घर के सामने बसवार थी, बास था, तो वो भी पूछे, तो जिसका बसवार था उसका नाम भग्गी था। ये बोले, हम नहीं बोले, हमको भग्गी के बारे में खुद नहीं मालूम था उतना, तो बोले भग्गी। तो मैं बोला नहीं भग्गी तो मर गया, लेकिन बसवार हम लोग ले लिया, उसको हटा के सब घर बना लिए। बोले घर बन गया, हमके हाँ घर बन गया। तो उसके बाद फिर हमारे चाचा के लड़के एक दयाराम है, तो दयाराम को पूछे, तो दयाराम को पूछे दयाराम क्या कर रहे हैं। तो हम बोले भाई दयाराम तो अभी सब्जी बेच रहे हैं। बोले सब लोग हैं, हमके हाँ। तो हमारे भाई के पूछे कि राम जग जो है बर्फ बेच रहे हैं कि घर पे हैं। हमके नहीं वो तो एक्सपायर हो गए। बोले क्या हुआ। हमके इसे जो है शुगर था, हार्ट अटैक आया, जो है 2 साल पहले अटैक आया। तो बोले तो मामा पूछे मामा कहाँ पे हैं। तो हमके मामा तो गए हैं जो है रमसापुर। बोले अरे पारा सेठ किधर। पारा सेठ हमारे फूफा हैं, इनके मौसा हैं, तो एक्सपायर कर गए हैं। बर्फ़ की दुकान पहले उन्हीं का था, तो बर्फ़ का दुकान जब शुरू में था तो बर्फ़ का धंधा यही कर रहे थे उनका। अभी हमको याद है, साइकिल है, साइकिल पे फोटो भी है इनका। और जब हमारे घर आते थे तो छोटा छोटा टार्च लाते थे, हम लोग छोटे थे, टार्च लाते, टार्च लेके हमको देते थे। चॉकलेट लाते थैली में रखते थे, देते थे, वो भी याद है। पुरानी चीजें जब ये बताने लगे तब आपका यकीन और बढ़ गया कि वही। जब हमको यकीन कब हुआ, जब वो बसवार पूछे और भग्गी का नाम लिए, तब हमें पूरा यकीन हो गया कि जिसका नाम हम नहीं ले रहे हैं उनका नाम ये ले रहे हैं। इनको बसवार पूरा मालूम है, राहट जो है हारते थे उसको पूरा मालूम है। तो हमको पूरा यकीन हो गया कि भाई वो समर भैया हैं। क्या उम्र थी जब ये गायब हो गए थे आपकी उम्र? हमारी उम्र जो है उस समय 25 साल थी। नहीं 25 साल, 51 साल इस समय है मेरा। 51 साल इस समय है। तो 51 साल अभी उम्र है। हाँ मेरी 53 है। 51 साल है जब हमारी शादी हो गई थी, हमारे शादी में मौजूद थे तब। तो मेरे पास एक बच्ची भी थी उस समय। इसके बाद ज़्यादा टाइम बाद 25 साल के हम थे तो गायब हुए थे। तो हम बम्बई रहते थे, ये मलाड के दुकान पे रहते थे। कहाँ? बम्बई मलाड की दुकान पे। जब मैं अंधेरी से इनसे मिलने के लिए बराबर मलाड जाता था पान की दुकान पे, तो पान की दुकान पे एक जो है मलोनी में पान की दुकान ये जो है अपने सालों के कराए थे, याद है? वो मलोनी नाके पे। तो हमको बोले कि एक तुमको रखवा देता हूँ, यहीं पे आ जाओ।
ये बोले जो है एक तुमको करवा देता हूँ। हम कहे नहीं भैया, हम तो अंधेरी में बर्फ़ की दुकान पे हैं, भाई साहब अकेले हैं। बोले चलो ठीक है। अभी वही चेहरा हमको बम्बई वाला पान के हुए याद है कि हमारे साथ जो मिलते जुलते थे। ये चीजें पता चली क्योंकि साल 2 साल कोई गायब हो जाता तो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि न जाने कहाँ होगा, क्या पता। 5 साल बाद जो है उम्मीद है सब लोग छोड़ दिए थे, भाई परिवार सब लोग, हम लोग सब छोड़ दिए थे। हम लोग क्या हुआ था कि ये पहले बम्बई में दुकान 3-3 4-4 बजे तक खोलते थे और जो वहाँ बोले थे ये तो लोफर लोग बोलते थे, सब लोग बदमाश लोग बोलते थे वहाँ पे कि ये लोग जो है, तब ये उनके साथ में रहते थे, हमको बराबर याद है, रहते थे और न पुलिस को डरते थे न कुछ। पैसे 3-3 4-4 बजे दुकान कोई नहीं खोल सकता था बम्बई में, लेकिन ये पान के दुकान पे खोल के बैठते थे। पुलिस लोग, कोई पुलिस आवे या गुंडा आवे कुछ भी आवे, उनसे लड़ जाते थे। तो उसी से जो ये जौनपुर का जो है ये था चौरसिया था, चौरसिया के दुकान पे ये थे। अभी पूछो मैं बता रहा, चौरसिया जौनपुर का था, वो रखा था। क्यों रखा था? डे में वो चलाता था और नाइट में ये चलाते थे। नाइट में डबल पैसा आता था, तो ये सबसे लड़ जाते थे। पुलिस भी बैठी रहती थी और एसटीएफ आते जाते थे, वो लोग बैठे रहते थे, मानते भी थे। रात में दुकान चलाते थे, मानते भी थे, ऐसे रहते थे। इनका यही था। अब वहाँ से ये लोग कैसे गए? एक मद्रासी था, उनसे लफड़ा किए थे, हमको याद था, तब हम गए थे। 10,000 रुपया उस समय बहुत था, 10,000 रुपया के बारे में। ये बोले हम नहीं लिए थे, बोले नहीं तुमको मैं पैसा दिया था। वही मद्रासी के चक्कर में पूरा परिवार घूम गया कि वो मद्रासी ने इनको मार के गटर में डाल दिया, कि कहीं बहका दिया 5 साल में। तो कोई बोला केस करो, ये करो, लेकिन जब कोई प्रूफ नहीं था तो हम किस पे केस करें? खाली वो मद्रासी के चक्कर में कि वो मद्रासी से 10,000 रुपये लिए झगड़ा हुआ। इनको कहीं इतना बड़ा बड़ा गटर है कि बम्बई में कि डाल दो तो किसी को पता न चले। तब सब लोग भाई वही बोले रहे, इनके बड़े भाई बोले रहे, सब लोग बोले रहे, राम केदार भाई इनके बड़े थे, राम सुधार भी थे। बोले भैया जब कोई प्रूफ नहीं है हम किसके ऊपर केस करें? और जब वो पान वाला चौरसिया बोला भाई यहाँ से निकल गए, दुकान छोड़ दिए, दुकान में ताला मार के निकल गए, चाबी उन्हीं के पास है। तब ने बोले ताला तोड़ा, तब बोले तब इनका वहीं से इनका पता नहीं था। इतना तो हमको याद है। पहचान रहे इनको आप? हाँ पहचाना थी भैया। हाँ। हाँ तो गायब हो गए थे तब जानकारी है आपको? हाँ जानकारी है। हाँ। हाँ सोचे थे कि आएंगे ही 27 साल बाद वापस? भाई अब 4-6 साल तक तो उम्मीद रहा, उसके बाद ना उम्मीद हुई है। छोड़ दिए थे। हाँ। आप बैठे हैं, बैठिए। आप कौन है भैया? आप उनके कौन है? हमारे मौसा है वो। अच्छा। हाँ, हम तो छोटे बहुत थे, पैदा हुए थे कि नहीं पता नहीं, आज पहली बार देख रहा हूँ उनको। पहली बार देख? बहुत खुशी मिली, समझ लीजिए। जब से सुने हैं तब से समझ लीजिए कि जमीन से पाँव एकदम खिसक गया। आप गांव से हैं सर? हाँ गांव से, हम ननिहाल में रहते हैं। यहाँ? हाँ ये जानकारी तो रही होगी कि हाँ हाँ, ये तो इनको हम देखे भी थे, मान लीजिए। हाँ। हाँ पहचान रहे हैं आप इनको? हाँ, इनको पहचान रहे हैं। हाँ। मुलाकात इनसे हुई थी, आते थे पहले बम्बई में, तब हम लोग छोटे छोटे थे। हाँ। आप गांव से हैं? पहचान रहे इनको आप? ये आज छोटे थे आप फिर? नहीं, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन ये जानते थे कि हाँ ये गुम हो गए हैं जी। आज पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं जी। ये क्या मान रहे हैं आप लोग? ये कहीं ना कहीं एक चमत्कार जैसी चीज है, क्योंकि हाँ, एकदम, जो चीजें एकदम ये हो कि बिल्कुल। अब होना ही नहीं है, वो चीजें हो जाए हाँ एकदम बिल्कुल चमत्कार चीज है जी। कितना खुश हैं आप लोग? अरे हम लोग बहुत खुश हैं जी। गांव का कोई व्यक्ति गायब हो जाए, कौन है आपके रिश्ते में, क्या लगती है? अब हमारे गांव के हैं, चाचा ही लगते होंगे, हमारे गांव के हैं। देखिए तमाम महिलाएं भी हैं, देखने के लिए आई हैं लोग इनको कि आखिर ये वही हैं राम संभार जो गायब हुए थे। तब तो आपकी उम्र आधी रही होगी उस टाइम पर। आप इनके मामा हैं? मामा हैं आप इनके? जी, हाँ। हम उनके मामा। ये सबको, हमारे 4 बहनें थे, हमको बचपन से सबके पाले हैं। ये मेरे यहाँ रहता था, मैं गाड़ी हाँकता था, ये मेरे सास गाड़ी का लंगा टांगता था। मैं बचपन से जब ये सयान भया तब राजापुर में आया। मेरी देन है ये सब के, यहाँ पर मैंने बहुत कुछ बनाया हूँ, लेकिन इसके हराने से मेरी ममता बहुत घटी। बहन मर गई, भटोई मर गए, सब मर गए, है ना। लेकिन ये मेरा बहन था, मिल गया। ये मेरे को बहुत खुशी है कि इसके सामने मैं जिंदा हूँ, है ना। ये मेरे साथ था, मेरे यहाँ रहता था बचपन से। मैंने इनको सबको खिलाया जिलाया, और जो कुछ बना है मैंने बनाया है। हाँ, बहन बहनोई चला गए, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या रही राजापुर में, सभी लोग जानते हैं। हाँ।
बहनोई बहन मेरी मरई मर गई। आज सुदामा के नहीं है, किस जगह आए हैं? सुदामा के नहीं किस जगह आए हैं कि आज मेरी मरैया क्या हुई है? आज मेरी मरैया कहाँ है? उसी सुदामा कृष्ण का किस्सा है ये। हाँ, मैंने बचपन को सबको पाला है। हाँ, लेकिन मुझको मुलाकात होने की वजह थी, मेरी उम्र आज से 85 साल है। आपको पहचान रहे कि नहीं बताइए पहले क्या ये वही हमारे हो मालिक मालिक मालकिन है।